ओडिशा के ट्रेन हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भीषण रेल हादसे की बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से ही हुआ है। तो आज इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है। हाय, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय रेल में इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल में उपयोग होने वाला एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आसान भाषा में समझें तो ये ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक सिस्टम होता है। इस सिस्टम के जरिए रेलवे स्टेशनों, जंक्शनों और सिग्नलिंग बिंदुओं पर ट्रेन की आवाजाही को सुनिश्चित और संचालन के लिए फंक्शन कंट्रोल किए जाते हैं। यानी इंटरलॉकिंग सिस्टम का उद्देश्य ये है कि किसी भी ट्रेन को तब तक आगे बढ़ने का सिग्नल नहीं मिलता है जब तक वो लाइन क्लियर या ग्रीन नहीं हो। इंटरलॉकिंग का मतलब है स्टेशन से ट्रेन के गुजरते समय अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन की सिग्नल नहीं दिया जाएगा। ग्राफिक से आप लूप लाइन और मेन लाइन में अंतर समझ सकते हैं। इसी तरह अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल लोको पायलट को नहीं दिया जाएगा। रेलवे में दो प्रकार के इंटरलॉकिंग सिस्टम्स होते हैं। एक तो मैकेनिकल इंटरलॉकिंग या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आज के समय में मॉडर्न सिग्नलिंग है। ये ऐसा सिग्नलिंग अरेंजमेंट है जिसमें मैकेनिकल या कन्वेंशनल पैनल से ज्यादा फायदे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लॉजिक सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। इसमें मॉडिफिकेशंस आसान होते हैं। फेल होने की स्थिति में भी इसमें कम से कम सिस्टम डाउन टाइम होता है। ये ज्यादा सेफ भी होते हैं। इंटरलॉकिंग काम कैसे करती है ये भी आपको बताते हैं। इसको ऐसे समझिए कि रेलवे स्टेशन के पास यार्डों में कई लाइनें होती हैं। इन लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए स्टेशन के कुछ दूर पॉइंट्स होते हैं। इन पॉइंट्स को जोड़ने के लिए मोटर लगी होती है। इन पॉइंट्स और सिग्नल के बीच एक लॉकिंग भी होती है। ये लॉकिंग इस तरह की होती है कि पॉइंट सेट होने के बाद जिस लाइन का रूट सेट किया गया हो उसी का ग्रीन सिग्नल आएगा। इस सिग्नल को इंटरलॉकिंग कहते हैं। इसका कंट्रोल स्टेशन पर बैठे कर्मचारियों के पास एक्सेस होता है। ये कर्मचारी आने वाली ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल देता है कि वो कौन से रेलवे स्टेशन के यार्ड में प्रवेश करें। इंटरलॉकिंग ही ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि स्टेशन पर ये लाइन क्लियर है। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि अगर लूप लाइन सेट है तो लोको पायलट को मेन लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा। वहीं अगर मेन लाइन सेट है तो लूप लाइन का सिग्नल नहीं दिया जाएगा। ओडिशा रेल दुर्घटना में कोरामंडल एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर चली गई थी। ये ट्रेन बहनागा बाजार स्टेशन से थोड़ा सा पहले लूप लाइन पर चली गई थी, जहां पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी। इसी मालगाड़ी से कोरामंडल एक्सप्रेस टकरा गई थी। इससे ट्रेन के कुछ डिब्बे दूसरी लाइन पर गिर गए थे और इसी दौरान बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस डाउन मेन लाइन से जा रही थी, जिसकी टक्कर इन डिब्बों से हो गई और ये बड़ा हादसा हो गया। यानी कि दोनों ट्रेन्स के लोको पायलट्स को ट्रांजिशन सिग्नल नहीं मिला और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से ये बड़ा ट्रेन हादसा हो गया जिसमें 275 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।